नमस्ते दोस्तों, आज हम उस स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न, अच्छा डिविडेंड और क्वार्टरली अच्छा डिविडेंड के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देते आ रहे हैं। हाँ, ये डिविडेंड क्वार्टरली देता है। तो मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शेयरबाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, हम स्टॉक्स क्यों बाय करते हैं? हम स्टॉक्स बाय करते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना। कोई बाय करते हैं अच्छे रिटर्न के साथ। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग का पैसा एक महीने में दुगुना हो जाए, जल्दी जल्दी दुगुना हो जाए। और कोई कोई कमाना चाहते हैं डिविडेंड से। कोई चाहते हैं उन लोग को इतना डिविडेंड मिले कि घर बैठे उसका इनकम हो जाए, ठीक है। और कोई चाहता है अच्छा रिटर्न तो मिले ही, पर साथ में अच्छा डिविडेंड भी मिले, ठीक है। ऐसे कुछ स्टॉक्स है, आईटी के स्टॉक्स, अच्छे अच्छे शानदार स्टॉक्स है, आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जो अच्छा रिटर्न देंगे उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ, और जो अच्छा डिविडेंड देंगे वो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, पीडब्ल्यूपी के हिसाब से इतना महंगा नहीं है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका जो हाई लगाया था 716 का, इसका लो लगाया था 635 का, मतलब आज एक बड़ी गिरावट आई है इस कंपनी में, ठीक है। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 769.25, इसका ऑल टाइम हाई है 1168 रुपीज, ऑल टाइम लो ये तो कभी नहीं आएगा। इसका जो बुक वैल्यू है 145.92, जो बुक वैल्यू के हिसाब से ये 4.45 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। इसका पी 48.68 है, जो इसका सेक्टर पी के हिसाब से कम है, पर एज पर मनी कंट्रोल ज्यादा बता रहा है, ठीक है। इसका ईपीएस 0.53% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रेरित कीजिए ताकि मैं आगे जाकर और अच्छा वीडियो बनाऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी कम से कम 90 से 100 पॉइंट की नीचे आ गया। क्यों? आप देखिए यहाँ पे 750 में इसने यहाँ पे हाई बनाया था इस पोजीशन में, और यहाँ पे उसी पोजीशन में 750 में ये एम पैटर्न बना के डबल टॉप मार के नीचे उतर गया। अगर ये कंपनी 634 इस लेवल में सपोर्ट लिया, जो अभी खड़ा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ से आगे जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और नीचे चला गया, तो यहाँ पे 600 का लेवल है, 600 का लेवल, ठीक है। 600 का लेवल, अगर 598 600 का लेवल वहां पे वो सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो इसका जो लेवल है 550 का लेवल है, ठीक है। अगर 550 में सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो ये 530 वहां तक आ सकता है। अगर वहां पे सपोर्ट नहीं लिया तो ठीक, सपोर्ट लिया तो ठीक है, अगर वहां पे सपोर्ट लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो ये जो पिछले बार जब डाउन ट्रेंड में था 500 का लेवल एक अहम सपोर्ट बना करता था, वहां तक आ सकता है। मेरे हिसाब से यह कंपनी अगर आज 634 में सपोर्ट लिया, 634 में, तो यह इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। ये ऐसे जा सकता है, ऐसे ये अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। कोई भी अच्छा कंपनी है, बुरा कंपनी हो, इसका डाउन ट्रेंड तो आता ही है, ये ऐसे बढ़ता है, ऐसे नहीं जाता कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे जाता है, फिर ऐसे गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए क्या होता है, यह कंपनी में इतना जल्दी कूदिए नहीं, देखिए कहाँ रुकता है, 634 में रुकता है या नहीं। अगर यहाँ पे रुक के ऊपर जाता तो ठीक है, तो नहीं तो 600 तक आ सकता है यह कंपनी,
ठीक है, 600 तक आएगा तो यहाँ पे अगर ऐसे आया, डबल बॉटम बनाया, फिर बढ़ा तो ही एंट्री लीजिएगा। नहीं तो क्या हो सकता है, ऐसे आया 600 तक, फिर ऐसे उठा ना, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे नहीं जाएगा, क्या होगा, ऐसे 600 तक आया ना, ऐसे जाके ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 600 तक आया, यह शायद सपोज यह रहा 600 का लेवल, आप सोच रहे हैं यहां से नीचे नहीं जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, स्टॉप ले लेंगे ये समझ के कि ये स्टॉक यहां से ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है थोड़ा उठा फिर नीचे चला गया, तो क्या करेंगे, इसलिए आप देखिए 600 के लेवल है ये, यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ पे और एक बॉटम बनाया, यहां से फिर ऐसे ऐसे निकला, मतलब ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसलिए 600 के बाद एक कैसे चलता है वो देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे आप देख रहे हैं इस कंपनी में आज 13% का 100 रुपए के आसपास एक बड़ी गिरावट आई है। ऐसे आप देख सकते हैं यह कंपनी 630 से 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ देर से यह कंपनी यहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, पीडब्ल्यूपी के हिसाब से ये हल्का सा महंगा हो सकता है। इसका आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका हाई बनाया था 1605 रुपए का, इसका लो बनाया था 1577 रुपीज का। मतलब ये कंपनी आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू 2 है, आगे जाकर शायद 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। देखिए दोस्तों, यह कंपनी 3.25% का डिविडेंड यील्ड देता है। जैसे मैंने कहा था, आज में डिविडेंड विद गुड रिटर्न्स उस स्टॉक के नाम बारे में बात करूंगा, ये उसी स्टॉक में से एक है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई बनाया था 1697 का, और ये इस कंपनी का बुक वैल्यू 251 रुपीज का है। मतलब ये बुक वैल्यू के हिसाब से 6.37 टाइम्स है। ठीक है, इसका पी है 26.47 जो सेक्टर पी से कम है, और एज पर मनी कंट्रोल इसका पी एवरेज है। इसका ईपीएस 8.82% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यह कंपनी इस पोजीशन में 1665 का हाई बनाया था, जैसे यहाँ पे हाई बनाया था 1340 के लेवल में। आप देख सकते हैं अगर इस लेवल में आके अभी ये कंपनी 1600 के लेवल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अगर थोड़ा और ऊपर गया और ऊपर जाके इस लेवल में 1665 के लेवल में एम पैटर्न बना के अगर गिरावट हुआ ठीक इसी तरह, ठीक है, अगर गिरावट हुआ तो पहला लेवल होगा आपका 1550 का, यहाँ के आसपास से। ठीक है, अगर 1550 में अपना सपोर्ट नहीं लिया तो अगला लेवल होगा 1500 का लेवल, यह रहा 1500 का लेवल। ठीक है, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लिया तो यह कंपनी यहाँ तक आ सकता है 1430 का लेवल, जहां से एक तगड़ी गिरावट आई थी, यह वाला लेवल। ठीक है, यह वाला लेवल आप देख सकते हैं, रुकिए, ये वाला लेवल जहां से तगड़ी गिरावट आई थी, आप देखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो 1340 का लेवल जो है ना, जहां पे 2 बार आगे रिजेक्शन लिया था, ये इसका था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, आगे आगे था ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, देखिए 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, एम पैटर्न बनाया था, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे आके ऐसे उठ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपनी अच्छा है, देखिए क्या होता है। अभी तो ये कंपनी अप ट्रेंड में है, कुछ बोल नहीं सकता आगे जाके, शायद 1665 में जाके ऐसे जाके रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, 1665 तक जाके रिजेक्शन लेके अगर नीचे उतरा तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, ये आखिरी लेवल है। ठीक है, यहां से नीचे आने का संभावना कम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है
HCL Technologies Limited, इन शॉर्ट HCL Tech in NSE। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 1.14% के छोटी मोटी तेजी आई है 18 रुपए का। ठीक है, तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, VWAP के हिसाब से ठीक ठाक है। यह कंपनी आज के ट्रेडिंग सेशन में लो बनाया था 167 रुपीज का और हाई बनाया था 168 रुपीज का, मतलब लोअर हाई ऑलमोस्ट एक ही है। ये कंपनी ज्यादा इतना बड़ी तेजी नहीं आई है। ऐसे भी तो ये सब कंपनी का फेस वैल्यू 10 रहता है, आगे जाकर ये स्टॉक स्प्लिट देता है या नहीं पता नहीं, दे भी सकता है, नहीं दे भी सकता है। ठीक है, कंपनी का ऑल टाइम हाई है 196.80 रुपीज का, इसका ऑल टाइम लो तो कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, इसका बुक वैल्यू है 130.13 रुपीज का, जो अभी प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से 1.29 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, मतलब 130 रुपीज के डबल तक तो आराम से जा सकता है, 207 तक आराम से जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा था, आज में एक रिटर्न देने वाला स्टॉक, एक डिविडेंड और रिटर्न का स्टॉक और एक ओनली डिविडेंड का स्टॉक। रिटर्न भी देगा आगे जाकर, अच्छा रिटर्न देगा, पर डिविडेंड अच्छा देता है। ये देखिए, इसका डिविडेंड 7.17% डिविडेंड यील्ड है, जो अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है यह कंपनी। ठीक है, तो इसका जो पी है 7.67% है, जो सेक्टर पी से कम है, जो मनी कंट्रोल के हिसाब से एवरेज है। इसका ईपीएस 25.79% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। देखिए दोस्तों, यह कंपनी अभी 167 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक यह कंपनी जो लास्ट डबल टॉप बनाया था, यह कंपनी का 2018-19 में जो डबल टॉप बनाया था, यह अभी उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शायद इतना जल्दी इसको तोड़ के नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, यह डबल टॉप जब पहले बनाया था, ये वाला तोड़ा इसलिए था क्योंकि ये कोरोना का टाइम था। अगर कुछ ऐसा मामला नहीं आया, तब तक ये डबल टॉप जो बनाया था, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मेरे हिसाब से 150 रुपीज का तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जब तक इस सपोर्ट से इस जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के जो ऊपर रहता है ये कंपनी, तब तक ठीक है। अगर इस सपोर्ट का नीचे चला जाए तो ये कंपनी का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो 150 रुपीज का है, यहां तक ठीक है। अगर इससे नीचे चला आया तो इसका डाउन ट्रेंड आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, उस कंपनी का नाम है IOC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.89% का एक छोटी मोटी 1.48 रुपीज का गिरावट आई है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में 167 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।